आर बार बंदन करूं, सद्गुरुदेव हमार, इहाँ उहाँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, हे मोहि उबारो, हे गुरो यह सवारनि होर। गुरुजी यह सवारनि होर, दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँ पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है प्रकृति का देश है। ये भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। इस संसार में जीव को अहम हो गया। अहम हो गया। जीव को जब अहम हो गया उसे अभिमान हो गया। वह जो है परमात्मा के साथ आनंदित था, क्योंकि परमात्मा जो है वह आनंद स्वरूप है। तो जीव उसके साथ जब था तो वह जो है आनंदित था। वह जो है उसी में भूल गया। स्वामी जी क्या कहते हैं? हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हंस शब्द आनंद में भूले आपन रूप। आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। ऐसे ही सत्संग सुना रहा था तो एक संत बोलते हैं
कि मैं भी अपना जो है स्वरूप भूल जाना चाहता हूं। मैं बोला ऐसे नहीं होगा, ये सदगुरु की सबसे उच्च अवस्था है। पहले आप साधना करिए, पहले गुरु चरण का बोध करिए, पहले अधीनता गुण लाइए। ऐसे नहीं है कि वो भूल जाएंगे आप। वह बोलने के लिए जो है, ये ऐसा वाला दवाई नहीं है कि आपको दवाई खिला दिया आपका बेहोश हो गए वो वाला नहीं है ये। हंस दयानंद में भूले आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। ये वाला नहीं है, भांग वाला नहीं है कि भांग खा लिया आपको सुधी नहीं रही, या ट्रेनों में आप चलते हैं कोई चाय पिला देता है, आप स्वरूप भूल जाते हैं, अपना नींद आ जाती है, सुधी। ऐसा वाला नहीं है ये। हंस शब्द आनंद में भूली आपन रूप, आया महिमा है शब्द की अद्भुत शब्द स्वरूप। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय, हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। आया तो उत्कट प्रेम है, यह गति बिरला पाय। तो हरि को हेरते हेरते अपना स्वरूप गायब, सुधि खत्म हो जाती है। ये जो है चेतन देश की कथा है, ये सदगुरु देश की जो है कथा है। ये बाणियां जो है चेतन देश के लिए हैं, चेतन देश की बाणियां हैं। स्थान है, वह जगह है। जैसे कोई जो है स्त्री है, बेटे के साथ जब वो रहेगी तो मां बेटा हो जाएगा, और वही जो है वो ऐसा बात नहीं करेगी जो बात अपने सखी सहेलियों के जो है संग रहेगी तो उसका कोई उमंग और ही रहेगा, स्वरूप ही बदल जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। एक बूढ़ा आदमी है 80 साल का, 90 साल का, तो एक बूढ़े आदमी के साथ जब वो बैठेगा 90 साल 80 साल का, तो दोनों मित्र हो जाएंगे, दोस्त हो जाएंगे। लेकिन वही 90 साल वाला जो है अपने पोते के साथ बैठेगा, नाती के साथ बैठेगा, जो 5 साल का है 10 साल का है, तो वैसे ही बात करेगा, वो बात बदल जाएगी। उसको बदलने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही छूट जाएगा। और वही जब अपने पत्नी के साथ बैठेगा तो वहां पर बात उसकी बदल जाएगी। अब वहां हंसी मजाक भी करते हैं। बूढ़े हो गए, 90 साल के हैं, उनकी पत्नी भी है, पत्नी जो है, और दोनों ही हंसी मजाक करते रहते हैं। वो हंसी मजाक और जगह नहीं कर सकती। आप भेद को समझो। स्थान है वो स्थान है, जगह है। वैसी ही जो है सदगुरु का स्थान है, जहां पर बैठते ही आप बदल जाओगे, जहां बैठते ही आप बदल जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो कुर्सी पर बैठते हैं तभी वो प्रधानमंत्री होते हैं। बाकी जब वो मां के पास जाते थे, मां भी उनका स्वर्गवास हो गया, तो वहां प्रधानमंत्री नहीं रहते थे, वो मां और बेटा हो जाते थे। अभी भी जो है
अभी तक उनकी माता जी जो है उनको बराबर 50 रुपये 60 रुपये ऐसे उनको देती रहती थी। आप भेद को समझो, भारत के प्रधानमंत्री हैं वो, उनको पूरा क्या धन संपदा की क्या कमी है, फिर भी अपने माता के हाथ का दिया हुआ जो है लेकर के आते थे। मां ने उनको 21 रुपया दिया, 51 रुपया दिया, अभी भी लेकर के आते थे। और एक जो है, एक ये एक्चुअल घटना है। हमारा उद्देश्य कोई राजनीति नहीं है, आप भेद को समझो। तो वो जो है एक जो है नेता है, स्त्री है, वो जो है तो उनको बोले कि आप चुनाव लड़िए। तो बोला हमारे पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है। तो उन्होंने जो है माता जी ने जो उनको दिया था 51 रुपये या कुछ रुपये दिए थे जो है उनको दे दिया, बोला लीजिए यही है जो है, यही मिला। और फिर उसको देखते देखते ही जो है सब नेताओं ने इतना पैसा दे दिया उनको, उस स्त्री को, कुछ नाम है अब हमको नहीं पता इतना। हमारा भेद जो है कहने का मतलब क्या है, और वह चुनाव में खड़ी हो गई और जीत भी गई। पहले वो कहानी वहां खत्म करो, आप भेद को समझो जो है। तो कहने का मतलब है स्थान बदलते ही आपका सारा बदल जाएगा। 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसके साथ मां भी बच्ची हो जाती है, उसका पिता भी बच्चा हो जाता है। और वही जब जो है वही मां वह पुलिस इंस्पेक्टर होती है, तो बच्चे के साथ तो एकदम दोस्त हो जाती है उसका, 5 साल के बच्चे के साथ। और वही जब जो वहां अपना कुर्सी पर बैठती है तो वह जो है दुर्गा हो जाती है, अपराधियों के लिए दुर्गा हो जाती है। मां वही है, स्थान बदलते ही जो है वो बदल जाती है। फिर वो जो है जुझारू हो जाती है। भेद को समझो। ऐसी ही जो है अभी आपकी चेतना संसार में है। जब संसार में है तो क्या है, कबीर साहब ने क्या कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। अरंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगी रंगिया, और किया लगवार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो जो है। स्थान बदलते ही आप बदल जाते हो। तो आप चेतन देश में थे, चेतन देश में कोई गाड़ी नहीं चाहिए कहीं भी जाने के लिए। आप भेद को समझो। चेतन देश में रहने से कहीं भी तीनों लोकों में कहीं भी जाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। ये सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं।
किसी से मिलने के लिए वहां ताला नहीं है, कुछ नहीं है। अरे वो किसी के हृदय में भी जा करके बैठ जाएंगे। आप भेद नहीं बुझ रहे। हंसा तू तो सावली था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया और किया लगवार। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अभी मुझे आपके घर आना हो, कई तरह से आ सकते हैं। जड़ शरीर से आने के लिए 3 दिन 4 दिन लगेगा, और जो है सूरत से जाने के लिए एक पल लगेगा। मन से जाने के लिए 1 पल ही लगेगा। आप पूरी संसार में कहीं भी हो, चंद्रमा पर हो, सूरज पर हो, सूरज से जाने में 1 पल लगेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। ऐसे खोल खोल करके आपको विश्व के अंदर में कोई भी सत्संग नहीं सुनाएगा, केवल वही सुनाई जाएगी जहां विहंगम योग है। आप वेद को समझो। मिलना जो है कई तरह का होता है। एक जो है आपसे मिलना है तो मोबाइल से फोन कर लिया, वो भी मिलन हो गया, वो भी मिलन है। आपके पास आ करके बैठ करके खाना खा लिया, सो लिया, रह लिया, वह भी मिलन है। और एक मन का भी मिलन है। तो आपके घर में जाने का जरूरत नहीं है। वह सदगुरु देश में सभी लोग हैं, पूरा संसार है। सदगुरु देश में जो है सब लोग हैं। अनंत जीव है जो है सदगुरु जो है देश में है। वही मिल जाओगे आप लोग, सब मिल जाएगा। और वही जो है हमको वहां जाने का जरूरत नहीं है। आपके घर में जाने की जरूरत नहीं है। वहां जाने से आपका बेटा बोलेगा, बेटी बोलेगी, मां घर में नहीं है, पिता घर में नहीं है, वो घर में घुसने नहीं देगा। लेकिन मन से, सूरज से आप कहीं भी रहोगे। जब आपकी सुरति जो है तीव्र हो जाएगी, सूक्ष्म हो जाएगी, आप कहीं भी जो है पहुंच जाओगे। आप भेद को समझो। जो है आपको जो है सूरत से जो है मिलना जो है, तो सदगुरु संग जो है वह सूरत से ही मिला जाता है। वह शरीर नहीं होती। 2 तरह से मिलन है। एक तो शरीर के साथ मिलन है, और एक जो है मन के साथ मिलन है, और एक सूरत के साथ मिलन है। कबीरा सूरत कबीरा मित्रा, कबीरा सूरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, अतन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। कबीरा सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब आप जड़ शरीर से मिलोगे तो पूरा संसार देखेगा, लेकिन जब आप मन से मिलोगे तो 2 ही देखेंगे और सदगुरु देखेगा, तीसरा नहीं देख पाएगा उसमें। आप भेद को समझो, क्योंकि वहां शरीर नहीं है।
वह दोनों ही जानेंगे और सदगुरु जानेगा। आप भेद को समझो जो है। आपको घर में जाने का जरूरत नहीं है, सब लोग गुरु चरण में ही है। सारा संसार जो है सदगुरु चरण में ही है, और सदगुरु चरण जो है आपके हृदय में ही है। सदगुरु चरण जो है आपके हृदय में ही है। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीवा साथ है। अमित काल गए बीत, अजीव त्रिता पछूता नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। आज पूरे विश्व के अंदर में ऐसा ज्ञान है, स्वामी जी ने लिखा दिया है। बहुत सारे सदगुरु के अंश नहीं, वो फोन करते हैं आपस में और कहते हैं भाई आप तो बहुत दिनों से याद कर रहे हैं, 3-4 दिन से बहुत याद कर रहे हैं। सही है कि गलत है? तो बोलते नहीं सही है। कैसे जान जाते हैं? एक दूसरे की जो है मन को जो है कैसे बूझ जाते हैं। बहुत सारे सदगुरु के अंश नहीं है। यही जो है महिमा है सदगुरु की, यही महिमा है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, लेकिन सूरत से आपके घर में पहुंच जाएगा। मन और सूरत में अंतर समझो। मन अलग है, सूरत अलग है। जब जड़ देश में आप जो चर्चा करते हो, रोटी कपड़ा मकान, लड़ाई झगड़ा मारपीट भोग विलास, तो ये मन का काम है। और वही मन जो है जब परमात्मा की तरफ चलता है, भक्ति की बात करना शुरू करता है, तो वह सुरति होने लगती है। आप भेद नहीं समझ रहे। देखो रत्नाकर जो थे वो क्या थे? डाकू थे। वो रत्नाकर जो है वह डाकू थे। वह जो है उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो पहले वो रत्नाकर डाकू थे वो, और जो है पहले जंगल बहुत था, तो वो जो है और रास्ते भी ऐसे ही थे। आपका उम्र जो है 50 साल है, 60 साल है, 80 साल है, 90 साल है। आप याद करो, आप शहर से गांव आते समय बीच में कई जगह जो है ऐसे पड़ते थे जहां सुनसान होती थी, वहां कोई आदमी नहीं रहता था। तो जैसे आप चलोगे रास्ते में आते थे, जब वहां अकेले मिलने से या आप 2-4 लोग हो, तो लुटेरे रहते थे वो, और आकर के रास्ते में जो है धावा बोल देते थे और बोलते थे भाई जो सामान है रख दो यहां, पैसा रुपया जो भी लेकर के आप चलते थे, अनाज चावल। लोग पहले ऐसे ही कमा करके लाते थे, बैलगाड़ी में रख करके और लेकर के आते थे वहां से जो है चावल अनाज जो भी है, और वो पूरा मार करके छीन लेते थे। नहीं दोगे तो वो जो है जान से मार देंगे। तो डर के मारे जो है सब लोग दे देते थे। उनका धंधा ही यही था। वही रत्नाकर थी, वही जो है रत्नाकर वही थे जो वाल्मीकि बन रहे हैं लास्ट में। उल्टा नाम
जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा नाम जपा, उल्टा नाम का मतलब मारा मारा नहीं बोले वो संसार यही कहता है कि उन्होंने मारा मारा बोलते बोलते जो है राम राम हो गया तो मुक्ति मिली। ऐसी बात नहीं है। वो डकैती करते थे, जो मारते थे, जो लूटते थे लोगों को, उसको छोड़ दिया, उलट गए जो है। तो वहां पर जो है वह भी जो है लीला ही है। ये जो भी संसार में हो रहा है, आप सोच रहे हम कर रहे हैं, आपसे नहीं होगा। ये प्रकृति ही ऐसे ही माहौल पैदा करेगी, वही होना है जो वो चाहता है। कौन चाहता है? परमात्मा चाहता है। आपका करने से नहीं होगा। आपका तो सुध ही नहीं, अगला पल क्या होगा आप कैसे कर पाओगे? इसीलिए जो है प्रभु से प्रार्थना किया जाता है, ए बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय, पारारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर काम को जो है प्रभु को अर्पण कर दिया जाता है। आप बहुत चालाक हो, ये काम कर लूंगा, अगला पल आपको पता नहीं है कि रहोगे कि जो नहीं रहोगे, किसी को पता नहीं है। आप भेद को बूझो। कोई ये नहीं कह सकता है कि अगला पल रहेंगे। एक गुरु बहन है जो है, डॉक्टर है जो है, उनके पतिदेव जो है 4 साल हुआ शादी को उनको, अब बच्चे नहीं हुए। एक गुरु बहन है, 4 साल शादी को हुआ, डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, बहुत धन संपदा है, और जो है उनका शादी हुआ और 4-5 साल ही बीत रहा है और उनके पति का देहांत हो जाता है, हो गया है। अब जो है अब उनका 35 साल उम्र हो गया, वो जो है 30-35 साल हो गया। अब वो आकर के आश्रम में रहती हैं, सेवा करती हैं, झाड़ू पोछा मारती हैं। आप सदगुरु का प्रेम देखो, कोई दुख नहीं है उनको। अब ऐसे देखो तो संसार की दृष्टि से कितना बड़ा दुख है जो है। आप ऐसे देखो तो संसार की दृष्टि से कितना बड़ा दुख है। अब बहुत सुंदर है जो है, बोला नहीं आप शादी कर लीजिए जो है। बोला आप क्या शादी करना है? पैसे भी बहुत है उनके पास, क्योंकि जो है आप भेद को समझो, यही संसार है। उनको बोध है कि जो है पारारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर, पारारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। अब उनको स्वामी जी के ज्ञान कहां से मिल गया? जब वो पढ़ती थी जो है,
जब वो जो है डॉक्टरी पढ़ती थी तो उसकी दूसरी सहेली जो थी जो है वह स्वामी जी की पूजा करती थी। तो बोला तुम ये किसकी पूजा करती हो? ये तुम्हारे गुरुदेव तो साक्षात लगते हैं। बस वहां से उसने थोड़ा सा देखा था और फिर जो है अब उपदेश लेकर के आश्रम में रह रही है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। कहने का मतलब क्या है? कोई भी काम शुरू करने के पहले प्रभु से प्रार्थना किया जाता है। अगला पल जो है क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा? आज रहो कल नहीं रहो, आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। जीवायंध क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। नित्य पाले पाला निगलता, काल बली संसार। काल का मुख में जा रहा, श्वास उश्वास विचार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। पारारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। बचपन में जब वो डॉक्टरी पढ़ती थी तब एक जो है एक दूसरी भी लड़की थी, वो स्वामी जी का फोटो रखती थी जो है। तो बोले कौन है ये तो बिल्कुल साक्षात जो है जीवित लगते हैं। करके वो थोड़ा सा जो है बारे में सीखी थी जो है, और जो है अभी इस स्थिति में आ करके और जो है आश्रम में सेवा कर रही है। वो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कौन आनंद है वो आप भेद को बूझो जो है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय।
तस सुर नर मुनि अरु देवता सात दीप नवखंड कहे कबीर सब भोगिया देहधारी का दंड। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे में हंसहरी। आप ऐसा मत सोचो कि जो आपको मिला है वो प्रभु ने सब दिया हुआ है। आपको कभी दुखित नहीं होना है। दूसरे का देख करके आपको परेशान नहीं होना है और दूसरे का देख करके ज्यादा खुश भी नहीं होना है। ये संसार में ऐसी ही है। अभी दिन है तो रात भी होगी और रात है तो दिन भी होगा। सुबह है तो शाम भी होगी और दोपहर है तो मध्य रात्रि भी होगा और जन्म है तो मृत्यु भी होगा। जन्म है तो मृत्यु भी होगा। लेकिन संत लोग अपना घर देख लेते हैं। सदगुरु लिखा देता है आगमाधार गुरु दीन लखाई। आगमाधार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। अगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सब दुख गए। सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब दुख गए। सुमिरन सुख होय। सुमिरन सब कामना पूरण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसहरी। प्रेम अलग अलग है। प्रभु से प्रेम करने का जड़ शरीर से प्रेम नहीं होता है। वह सुरति प्रेम करती है। वो सुरति प्रेम करती है। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। 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 कोरा घड़ा नहीं पनियारी न। कोरा घड़ा नहीं पनियारी न। शीला सुमति की लगी रसरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। कोरा घड़ा नहीं पनियारी न। शीला सुमति की लगी रसरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। एक हाथ करवा दूसरा तरसरी। गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। समारो सखी सुरती फुटे न गगरी। तो निस दिन सुरती घड़ा पर रखो।
निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। निस दिन सुरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती। समार सखी सुरती फुटे न गगरी, कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अगामपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगामपुर नगरी, समार सखी सुरती फुटे न गगरी। तो कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसला अगमपुर नगरी, समार सखी सुरती फुटे न गगरी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी। सदगुरु तो बैठाते हैं, लेकिन जीव बदमाश मन जो संसार में भाग आता है, आभेद नहीं समझ रहे जो है। स्वामी जी तो आपको बैठा ही न देंगे, तो जब वहां नहीं बैठोगे तो फिर कैसे मिलन होगा। आप संसार में आप जाते हो कहीं जो है, तो रास्ता भूला हुआ है, नहीं मालूम रहता है, तो पूछते हो भाई ये फलाने जगह जाना है, कितनी दूर है, कैसे है। बोलता बस आप पहुंच गए हैं जो है, इधर से जो है 2 किलोमीटर और होगा। फिर आप जाते हो वहां, बोला नहीं नहीं एकदम सही आए हैं, लेकिन वो रास्ता वो वाली गली है जो है। ऐसी ही जो है सदगुरु का देश है। और जो है एक आदमी बताता है तो आपको विश्वास नहीं होता है, 2 कदम और आगे आकर के फिर पूछते हो, वो भी बता देता है। फिर जो है दोनों एक ही बात कह रहे हैं, तब आपको विश्वास हो जाता है कि नहीं सही बात है। कोई कोई फिर पूछ लेता है और आदमी से, 3 आदमी जब बोल दिया कि नहीं यही है, तो समझ लेना कि पक्का है। तो जब कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी जी वही बात कह रहे हैं और संत लोग वही बात कह रहा है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु का चरण ही परमात्मा है। आपको अभी तक नहीं बुझाया। वहां स्वामी जी जो है लड्डू लेकर के, पेड़ा लेकर के नहीं बैठे हुए जो है वहां। जैसे आश्रम पर जाते हो तो वहां थाली और जो है ना कटोरी मिलती है, खाना खाओ, ऐसा वाला नहीं है मामला। वहां शरीर आपका नहीं चाहिए उनको। आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, धनवान हो, छोटे हो, बड़े हो, शरीर से मतलब नहीं है, चेतना से मतलब है। चेतना ही जो है आत्मा होती है, आत्मा से मतलब है। बहुत सारा भेद की बातें हैं। आप स्त्री हो, पुरुष हो, इस संसार में हो, मन किसका स्त्री और पुरुष है आप बताओ। मन जो है न स्त्री है न पुरुष है। तो वही मनवा जब वो संसार में था, जब संसार की बात करते हो, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, घर द्वार, ब्याह, शादी, गर्भ धारण करना, पुत्र उत्पन्न करना, पुत्री उत्पन्न करना, उनको पढ़ाना लिखाना, तेल मालिश, लाना धुलाना, जो है खाना पीना, जब इसकी बात करते हो तो वो मन होता है।
और जब जो है वही चेतना जब प्रभु की बात करती है कि मैं इस संसार में क्यों आया, कब तक रहूँगा, कल क्या होगा, कल क्या नहीं होगा, इस शरीर में मेरे को किसने कैद किया। लोगों को ये भी नहीं मालूम है कि आप शरीर में कैद हो, आप संसार में ये भी नहीं मालूम है कि वो लोग शरीर में कैद है। ये तो संत लोग बता रहा है। ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई ए जियारा तू अमर लोकसी परिय काल बस आई माने स्वरूपी देवनीरा जाना तो ही राख्य भर माई तोह के सुधिया बिसर गई घर की महिमायापन भाखी हो 5 25 3 कापी जड़ा तामे तो को राखी हो। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहात्री, आप भेद को बूझो। जो है सारा खेल जो है मन का है, वो संसार में है, और सारा खेल जो है वह सुरति का है, वह चेतन देश में है, सदगुरु प्रदेश में है। तो स्वामी जी ने क्या लिखा, तो जैसे माननी जा विषय में गमन करता स्वच्छंद असुरति स्वचिताना धाम में गमन करत सुख कंद। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्थनी, आपको मन और सूरत में भेद समझ में आ गया होगा। मन जो काम करता है वो एक बार में एक ही वस्तु से काम करेगा वो, लेकिन सुरति जो काम करती है एक ही बार में जो है हजारों को याद करके रखती है। वो आप भेद नहीं बूझ रहे, आप भेद नहीं बूझ रहे। मन जो है एक बार में एक ही वस्तु को पकड़ेगा, 2 को नहीं पकड़ सकता है वो। और सुरति जो है एक ही बार में जो है अनंत को पकड़ सकती है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप समझ नहीं रहे। जो संसारिक आदमी है, संसारिक मतलब जिसको मन का सुरति का ज्ञान नहीं है, उसको जो है 3-4 काम दे दो तो वो जो 2 काम जरूर भूल जाएगा वो। इसीलिए लिख करके ले जाता है, लिख करके ले करके जाने पर भी फिर भी 2-4 काम भूल जाएगा वो। 25 आइटम का सामान दे देती है घर वाली मतलब गुरु बहन लोग। तो कोई का यहाँ उल्टा भी है, कोई गुरु बहन बहुत जो है प्रेमी है सदगुरु का, तो उसका पति जो है ढीला ढाला है, और कोई की जो है न पति बड़ा प्रेमी है सदगुरु का, तो उसकी पत्नी बड़ी ढीली ढाली है। ऐसे ही है संसार में। और किसी किसी का दोनों ही एकदम बिल्कुल पक्के वाले हैं, सदगुरु के हंस आंतरी है। आपको तो या तो आपका ऐसा जैसा संस्कार है वैसा मिला हुआ है, आपने जो मांगा था वही मिला है। आप ये मत सोचिएगा कि आपने नहीं मांगा था, ये परमात्मा है। जाकी सूरती लगी रहे जहावा, कह कबीर पहुँचाई बतहवा। अब बहुत सारा भेद है, मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है।
उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो आपको प्रभु ने जो दिया है उसी में आपको जो है शांत रह करके, सोच करके, विचार करके उसी में रहना है। उपद्रव नहीं मचाना है। आप सोचते हो यहां बढ़िया हो जाएगा, कहीं बढ़िया नहीं है संसार में। हर जगह परमात्मा भी है और हर जगह काल भी है। आप कहीं भी चले जाओ, एक ही देश है जहां काल नहीं जाता है। तो जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो पावन न पानी नहीं धरती आकाशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो चाँद सूरज नहीं रहना दिवसवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तब मुगल पठान नहीं सैयद से खावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। जहां से अला हो तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंत हंतनी उसी देश में तो जाना है। वहाँ काल नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं होता है, वही आपका घर है। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहां से अला हो हमारा वही देशवा, हमारा वही देशवा। तो ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहां से अला हो
अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। त जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहाँ वसी अइल हो, जहाँ वसी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वसी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कहते हैं? तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहाँ वसी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूर वसवा। जहाँ वसी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नाही काल कलेशवा। जहाँ वसी अइल हो, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थिनी, उस देश में जो है आदि अंत नहीं होता है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है, आदि अंत नहीं होता है, वहाँ काल कलेश नहीं जाता है। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा। जहाँ वसी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गई चलू वही देशवा। जहाँ वसी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि आयंत नहीं काल कलेशवा। जहाँ वसी अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वसी अइलू हो, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गई चलू वही देशवा। जहाँ वसी अइल हो, जहाँ वसी अइल हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षार्थी, ये जो है आप अमर देश से आए हो, वहाँ का वर्णन जो है कबीर साहब ने किया। अब बोलोगे स्वामी जी कैसे बता रहे हैं? तो स्वामी जी कैसे बता रहे हैं? तो गगन ही द्वारे लौकलऊ के, गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया। गगन ही द्वारे लौकलऊ की, देवा गरज झरिया। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक बाव। अमृत बूंद देव बरसी, निस दिन एक बाव। तन मनया तम भी जय,
वह सुख बरनी न जाय। तन मनया तम भीजै, वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। सदा फल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, आपका देश वही है। सदगुरु जो है लखा देता है और जीव जो है जीती जी अपना घर देख लेता है और उसी में रहने लगता है। संत की मृत्यु नहीं होती है। आप भेद को समझो। संत जो है शरीर छोड़ देता है, अपना घर उसको मालूम हो जाता है। बहुत सारे सदगुरु के हर्षार्थी हैं, उनको घर अपना मालूम है। आप ऐसे नहीं सोचना कि आपको नहीं मालूम है तो और लोगों को नहीं मालूम है। बहुत सारे सदगुरु के हर्षार्थी हैं जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, अब वो संसार में नहीं आएगी। अब उसमें भी कई तरह के हैं। अपना घर जानते हैं तो रहते नहीं है, तो माया में रहेंगे तो माया झपट लेगी, ऐसा भी है। बहुत सारी वेद की बातें हैं। कोई कोई वही रहता है 24 घंटे एक तार, ऐसे वाले भी हैं। और कोई कोई संसार में भी घूमता रहता है, और कोई कोई संसार में घूमता रहता है लेकिन वहां से हटता नहीं है, ऐसे वाले भी है। तो अनंत तरह के सदगुरु के शिष्य हर्षार्थी हैं जो अपना अपना कर्म के हिसाब से चल रहे हैं जो है, लेकिन प्रेम सबका ही है। देखो कई तरह का प्रेम होता है। एक प्रेम जो है प्रेम धार टूटे नहीं, वार एक समान। आया लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, इस संसार में सबसे अधिक प्रेम आपको संत ही करता है, और सबसे अधिक प्रेम जो है सदगुरु करता है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। आप भले ही नहीं प्रेम करते हो सदगुरु को, लेकिन सदगुरु जो है सबसे अधिक प्रेम जो है आपको करता है। नहीं करता तो नहीं कहता। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपाधि सहमार। सारा शिष्य सारा विश्व हमारे हैं, हमें सब संसार। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हर्षार्थी, अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय